स्वागत है। एक बार फिर हवस की बलि चढ़ी एक बच्ची की, नाबालिग बच्ची की अस्मत। पूरी खबर क्या है, अपने व्यूवर से सबसे पहले ये कहना चाहेंगे, माता पिता से, खास करके बच्चियों को लेकर शाम किसी में या कहीं भी बच्चियों को अकेला ना भेजें, जहां पर पार्क वगैरह हो या ज़्यादा जमघटा हो, छोटी बच्चियों को खास करके, क्योंकि आपके आसपास कौन सा व्यक्ति किस तरह से नज़र गिराए आपकी बच्ची पर, उसकी अस्मत पर, ये कोई नहीं जानता। पूरी खबर बताना चाहेंगे। राजस्थान के जयपुर में चॉकलेट का लालच देकर 8 साल की बच्ची से रेप किया। बच्ची पार्क में खेलने गई थी। जो हम तक खबर आई वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बच्ची कुछ बच्चियों के साथ पार्क में खेलने गई थी। उसी के चलते एक युवक की लगातार उस पर नजर थी, जिसने उसे बहाने से ले गया एक साइड पर वॉशरूम में और वहां जाकर उसका बलात्कार किया। बताना चाहेंगे, राजस्थान के जयपुर शहर में चॉकलेट का लालच देकर एक 8 साल की मासूम बच्ची के रेप का मामला जूही सामने आया। पुलिस भी हड़कंप रह गई। घटना बानी पार्क थाना क्षेत्र की है, जहां एक पार्क में बच्ची अन्य बच्चों के साथ खेलने गई थी। इस मामले की पुष्टि करते हुए एसीपी सदर जय सिंह ने कहा कि पुलिस ने आरोपी की पहचान विश्वजीत राय के रूप में की है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। घटना बुधवार की है। पुलिस के अनुसार नाबालिग के परिवार ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई कि इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी पार्क में खेल रही थी, तभी आरोपी ने उसे चॉकलेट देने के बहाने लालच किया और बच्ची आरोपी के लालच में फंस गई। आरोपी पार्क के पास बने वॉशरूम में बच्ची को ले गया। वहां उसने बच्ची से रेप किया, बलात्कार किया। उसके होंठ और गाल पर काटने के निशान भी थे। इसके बाद बच्ची आरोपी की कैद से छूटकर भागी और अपने घर पहुंच गई। वह बहुत डरी हुई थी और सहमी हुई थी। उसने अपनी आप बीती अपने माता पिता को सुनाई। लड़की की मां ने तुरंत पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। उसने पुलिस को यह भी बताया कि जब परिवार उसी पार्क में लौटा तो लड़का जो आरोपी था, वो आरोपी की जो बताना चाहूं, उन्होंने कहा कि जब वो पार्क में पहुंचे उसी समय उन्होंने कहा कि वो आरोपी जो था वो अपने पास के एक घर था वहां पर छुप गया था। ये उस बच्ची जब उस समय ये पूरी बात जो सामने आई, ये उन्होंने कहा कि 8 साल की यानी बच्ची के साथ किस तरह से निर्ममता दिखाई गई। यानी कि उसे वॉशरूम में ले जाया गया और उसके बाद वॉशरूम के बहाने यानी कि उसके साथ किस तरह से उसे उसका रेप किया, उसका बलात्कार किया और उसके बाद उसके होंठों पर और उसके गाल पर भी निशान दिखे। और उसके बाद बताया कि उन्होंने परिवार ने उसी पार्क में जब लौटे तो लड़की ने आरोपी की पहचान की, जो पार्क के पास ही एक घर में रहता था। पश्चिम बंगाल का रहने वाला है आरोपी। एसीपी सदर जय सिंह ने कहा कि आरोपी मूल रूप से पश्चिम बंगाल का ही रहने वाला है। वो हाल ही में अपने भाई से मिलने जयपुर आया था, इस भय से कि आरोपी कभी भी शहर छोड़कर जा सकता है। पुलिस ने उसे धर दबोचा तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में भी जानकारी कर रही है, जानकारी जुटा रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं क्या आरोपी पहले भी किसी अपराध में शामिल तो नहीं है। आयोग ने जो कि बाल आयोग ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। इस बीच बाल अधिकारियों के संरक्षण के लिए राज्य बाल आयोग ने भी यानी कि गुरुवार को मामले का संज्ञान लिया। आयोग ने कहा कि सार्वजनिक पार्क में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार एक गंभीर अपराध है। आयोग ने मामले के बारे में पुलिस अधिकारियों से बात की और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने कहा कि उन्होंने सबूत इकट्ठा करने के लिए क्राइम स्पॉट की भी जांच की है। ये खबर जो है फिर से एक बार राजस्थान के जयपुर इलाके से सामने आ रही। कई बार हम ऐसा होता है कि बच्चियां या बच्चे पार्क में जब बच्चियां खेलने जाती हैं, कई बार हमारे आसपास उस पार्क में या इस तरह की जगहों पर कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारी बच्चियों पर गंदी नजर रखकर बैठते हैं और मौका मिलते हैं उनकी अस्मत को तार तार करते हैं। फिलहाल उस आरोपी को यानी पुलिस ने दबोच लिया है, पर उस बच्ची का जो 8 साल की बच्ची जिसने चॉकलेट के बहाने जो उस आरोपी के उस गद्दी मानसिकता रखने के वाले के झांसे में फंस गई और चॉकलेट के बहाने टॉफी या चॉकलेट के लालच में उस बच्ची को जब फंसाया और उसके बाद बच्ची को वॉशरूम में ले गया पार्क में, वहां जाकर उस मासूम बच्ची के साथ उसकी इज्जत के साथ उसकी अस्मत के साथ खिलवाड़ तो किया, पर उसे शारीरिक और मानसिक घाव भी दिए।
तो वहीं दूसरी तरफ ये कहेंगे कि जब बच्ची वहां पर भागी उसे छुड़ाकर में भी वो बच्ची ना छुड़ाती तो उसके साथ कुछ और भी हो सकता, उसकी जान भी वो आरोपी ले सकता था। फिलहाल ये जरूर कहेंगे सतर्क रहिए, सावधान रहिए, बार बार हम यही कहते हैं, क्योंकि जिस तरह का माहौल है कहीं भी जाए पर ये जरूर माता पिता को नजर रखनी होगी, क्योंकि आपके आसपास कौन से दरिंदे घूम रहे हैं कोई नहीं जानता, और किस तरह से अपनी हवस, अपनी दरिंदगी भरी हवस का हमारी बच्चियों को शिकार बनाए, ये बड़ी ही चिंता का विषय है। फिलहाल हाल ही में अगर सुबह एक खबर बताई थी कि सीएम जो अशोक गहलोत ने किस तरह से अब यानी कि जो भी मन चले, जो इस तरह के लोग हैं जो महिलाओं को परेशान करते हैं, टीजिंग करते हैं, उनके साथ छेड़खानी करते हैं, उन मंचलों का एक रिकॉर्ड बनाने के लिए जितने भी पुलिस थाना है, थाना प्रभारियों को सुनिश्चित तौर पर उन्होंने आदेश दे दिए हैं। और वहीं पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी इस तरह की हरकतें करते मुलविस हो उनकी तस्वीरें हिस्ट्री शीटर्स के साथ हर थाने में होनी चाहिए, और जब उनकी कहीं आवेदन देते हैं यानी कहीं की नौकरी के लिए आवेदन दें वहां पर भी उनकी पूरी डिटेल जो उनकी कार्यस्थानी होगी वो भी उसका उल्लेख लिखा जाएगा। एक बड़ी सराहनीय कदम है। शायद इसके बाद, इन कदमों के बाद जो ये मन चले हैं जो किसी की भी बहन बेटी पर गंदी और बुरी नजर रखते हो और अपनी हवस का शिकार बनाने की लगातार फिराक में रहते हैं, शायद इन पर अंकुश लग जाए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।